घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से, निकल चल दे गुजरते जा रहे पल। ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में साथ रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ज्ञान की रोशनी दे दी, नई जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागिनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले, गुजरते जा रहे पल। प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल। प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले, गुजरते जा रहे पल। ओम शांति। अभी हम कुछ देर गहन ध्यान की अनुभूति की ओर चलते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और इस शांति में अनुभव करेंगे कि चारों ओर शांति का वातावरण है। मन सहज है और शांत है। चारों ओर शांति के प्रकंपन है और इस शांति में अनुभव करेंगे कि मैं एक शांत
स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य मैं आत्मा चमक रही हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के मध्य और मुझ आत्मा का प्रकाश शरीर के चारों ओर फैल रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमय है, प्रकाशमय। अनुभव कीजिए कि प्रकाशमय काया धीरे धीरे इस शरीर से अलग हो रही है। इस शरीर से बाहर निकलकर इस शरीर को देखें। कितना शांत लग रहा है। मुखमंडल पर कितना तेज है। असीम शांति है। दिव्य मुस्कुराहट है। अनुभव करेंगे कि चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस लाल प्रकाश में मैं आत्मा चमक रही हूँ। और मेरे ठीक ऊपर परम ज्योति परमात्मा उनसे शांति की किरणें प्रातः काल के सूर्य के किरणों की भांति मुझ पर पड़ रही हैं। मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ।
और इस शांति में ईश्वर के साथ का अनुभव करते हैं, जो मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा। कोई आवाज नहीं, म्यूजिक भी नहीं, ईश्वर की याद में खोते हैं इस भाव के साथ। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किस ने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है। शांति शांति शांति। ईश्वर के साथ का अनुभव करते हुए आज के चिंतन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति।
विगत 3 दिनों से आप बहुत ही सुंदर चिंतन की ओर जा रहे थे। आज से हम अपने जीवन में आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे करें, इस बात की गहराई में जाएंगे। आंतरिक शक्तियों के विकास की बात हो रही है, माना निश्चित रूप से हमारे भीतर शक्तियां हैं, केवल जागृत करने की आवश्यकता है। ठीक है। कहा जाता है कि मनुष्य अपनी शक्तियों का या अपने मस्तिष्क का केवल 5% भाग यूज करता है, वो भी आवश्यक कार्यों में। 95% सुषुप्त रूप में है ना। पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास और मेडिटेशन के माध्यम से हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जो है वो जागृत होती हैं। जैसे कहते हैं कि हनुमान जी के पास बहुत शक्तियाँ थी, लेकिन सो गई थी। तब जामवंत ने स्मृति दिलाई कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, और तुम लंका तक उड़ करके जा सकते हो। तब हनुमान जी को महसूस हुआ था। उसी प्रकार हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, अब आवश्यकता है उसको हम सही रीति पहचानें। आपने शक्ति भाई की क्लास में ये बातें सुनी होंगी 3 दिनों में कि आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। तो आत्मा के भीतर 7 गुण हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण हैं, और इन 7 गुणों की आवश्यकता हम अपने जीवन में निरंतर करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है, तो आज हम एक प्रोग्राम में गए, 4 से 5 प्रोग्राम था, तो 1 घंटा बोलते रहे। न तो फैन चल रहा था वहाँ पर, है ना, क्योंकि वो थोड़ा आर्मी वालों का प्रोग्राम था। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब बहुत अनुशासन के साथ बैठे थे। लेकिन 1 घंटा बोलते बोलते क्या होगा, हमारे भीतर का जो जल तत्व है वो क्या होगा, कम होगा ना। 70% भाग हमारे शरीर में वाटर है। तो मुझे बहुत प्यास लगी और लगा कि ठंडा पानी पीऊं, तो मैंने सेंटर पे आते साथ कहा कि मुझे थोड़ा ठंडा पानी पी दीजिए। तो जब हम पानी पीते हैं तो हम ये सोच के नहीं पीते हैं कि हम 1 गिलास पिएंगे या 2 गिलास पिएंगे, है ना। जैसे भीतर का वाटर लेवल बैलेंस में आ जाता है तो हम पानी का गिलास क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो शरीर के लिए पानी ही चाहिए, तेल वो पूर्ति नहीं कर सकता। तेल भी लिक्विड है, लेकिन तेल वो पूर्ति नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा को सतोगुणी कहा जा रहा है, तो आत्मा को इन 7 गुणों की आवश्यकता निरंतर अनुभव होती रहती है। और इसकी कमी हो गई ना, तो लगता है कहाँ से ये पूर्ति करें हम। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, तो ये 7 हमारे गुण हैं। विषय है आंतरिक शक्तियों का विकास। तो एक एक गुण से हमारे अंदर की शक्ति विकसित होती है। तो हम इस गहराई में चलते हैं और मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करूंगी कि किस प्रकार मैंने किस गुण को स्थान दिया और मेरे भीतर की आंतरिक शक्ति विकसित हुई। बचपन से ही
जब मैं कबीर दास जी के दोहे पढ़ती थी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, है ना। साथ साथ ये भी कहा कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे भुई धरे तब बैठे घर माही। यानी परमात्मा का घर प्रेम का घर है और इसमें अहंकार रूपी सर को उतार करके रखना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा के द्वार तक पहुंच सकते हैं और आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रेम के गुणों को लिया जाए, है ना, और प्रेम के गुण के आधार पर शक्तियां विकसित की जाएं। हो सकता है कि पूर्व जन्म के भी कुछ ऐसे संस्कार रहे हों कि एक समय हम ऐसा व्यतीत कर रहे थे कि जहां पर क्रोध का नाम निशान नहीं था। और यह अनुभव है कि क्रोध कभी भी आंतरिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता। मैं हमेशा एक प्रश्न करती ही हूं कि क्रोध करना हमारा स्वभाव नहीं है, क्रोध करना हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए हम गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा करने के बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो प्रेम है और प्रेम से आंतरिक शक्ति विकसित होगी, इसका अनुभव मुझे हुआ। अब ये 7 गुणों की बात हमने कही, तो जैसे देखिए कि आप जैसे नए वर्ष का समय है या दीपावली का समय है, आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस सीजन में वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको मिक्सी फ्री में मिलेगी या प्रेस फ्री में मिलेगी, है ना। तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वॉशिंग मशीन तो लेना ही था, लेकिन अरे वाह, मिक्सी भी फ्री में मिल रही है। तो आप क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, खुश होते हैं कि मिक्सी फ्री में मिल रही है, मिक्सी की भी आवश्यकता थी। तो आपको एक साथ क्या मिली? 2 चीजें। अगर मैं इससे भी सस्ता सौदा आपको बता दूं तो वहां तो 2 चीजें मिली, लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं कि आप प्रेम को अपने जीवन में स्थान दीजिए और प्रेम के साथ गिफ्ट में आपको ये 6 गुण भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन से? सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये फ्री में मिलेंगे। तैयार है? फिर तैयार है? बहुत अच्छे से। कोई बात अच्छी लगे मुस्कुराना जरूर, एक्सप्रेशन देना, और अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। ठीक है? क्यों बजाना? ताली बजाएंगे, हंसों के आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि हमने रूहानी दिव्य प्रेम को अपने जीवन में स्थान दिया और उसके साथ ये 6 गुण हमें स्वतः ही प्राप्त हो गए। हम सब चाहते हैं कि हमारे भीतर सहन शक्ति रहे। मैं मत करूं, किसी के साथ रिएक्ट मत करूं, गुस्सा मत करूं, ये हम सब चाहते हैं। और प्रेशर कुकर जैसा कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास कि गुस्सा आया तो थोड़ा सा ऐसा प्रेशर निकल गया, सीटी ऊपर आई और प्रेशर निकल गया करके, ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। तो कई बार हम अपने सीनियर को जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन अंदर 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 घुटते रहते हैं। तो हमारी स्थिति, उदाहरण देते हैं हम,
बॉयल फ्रॉग के जैसे हो जाती हैं। जैसे फ्रॉग के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करता है। जैसे हमने उसको पॉट में रखा और पानी को हीट करना शुरू किया, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता मेंढक अपना टेम्परेचर एडजस्ट करता चला जाता है। लेकिन जब लास्ट डिग्री पे पानी पहुंच जाता है तब मेंढक के अंदर ये ताकत नहीं रहती है कि वो पॉट में से कूदकर बाहर जा सके। उसी प्रकार हम भी एडजस्टमेंट की कोशिश करते हैं फैमिली में, वर्क प्लेस में, और जब एडजस्ट करते करते एडजस्टमेंट की ताकत खत्म हो जाती है तो हमें लगता है कि ये जीवन ही समाप्त हो जाए तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद फिर जीवन की यात्रा शुरू हो गई और वर्तमान में जो संस्कार हमने भरे हैं वो आगे की यात्रा में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से आत्म सत्ता की बात परमात्मा ने समझाई है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। वो मैं हूं, वो मैं हूं। इसी का अनुभव शक्ति भाई ने भी आपको कराया, वो मैं हूं। तो जब आत्म सत्ता का विनाश ही नहीं होता, शरीर का विनाश होता है। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से यह अनुभव किया। तो आत्मा आगे की यात्रा में भी तो अपने संस्कार लेके जाती है ना। इसीलिए कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। यानी आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है। तो हे अर्जुन, वस्त्र के लिए शोक मत कर। कैसे ना करें। आज एक वस्तु भी होती है ना, तो मान लीजिए आप घर से बाहर गए, आपको कोई सोफा बहुत प्यारा लगता है, उसी में आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, और आज वाइफ ने थोड़ा सा सोफे को दूसरे कमरे में रख दिया। आते साथ आपकी नजर कहाँ जाती है कि कहाँ रख दिया ये। जब एक जड़ वस्तु पर भी आपकी नजर जा रही है तो ये तो हम लोग चैतन्य में हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। लेकिन आत्म सत्ता का जब निरंतर अनुभव होता रहता है तब हमारे जीवन में शक्तियां विकसित होती हैं। और प्रेम, रूहानी प्रेम, दिव्य प्रेम, इसका अनुभव मुझे इतना हुआ कि यही मेरी आंतरिक शक्तियों को विकसित कर सकता है। तो सहन शक्ति के लिए या सहनशीलता के लिए प्रेम का गुण बहुत 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 जरूरी है। जैसे कई बार किसी किसी के मुख से जब हमारे सेवा केंद्र में भाई बहन आते हैं, मान लीजिए बहू आई और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेशन है कि क्या बताएं, और कहते हैं कि दीदी मैं अपने सास को माफ़ नहीं कर सकती, मैं अपने पति को माफ़ नहीं कर सकती, या कई बार पति कहते हैं मैं अपने पत्नी को माफ़ नहीं कर सकता। हम पूछते क्या हो गया, तो कहने लगते हैं कि शादी करके आए थे, उस समय उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो वो चीज़ मैं भूल नहीं पाती हूँ। क्या आपको आपके जीवन में कभी माँ ने नहीं डांटा? बताइए, प्रश्न पूछती हूँ। माँ ने कभी कुछ नहीं बोला? बोला है, लेकिन हम माँ की बातों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर सास ने कुछ बोला है तो उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो जब हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं
तो धीरे धीरे पता चलता है कि उनकी सास तो शरीर छोड़ दी है, लेकिन वो शब्द कौन से कह रही है कि मैं सास को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। उस आत्मा की आगे की यात्रा शुरू हो गई और यहाँ पर हम उस बात को पकड़े हुए हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने मॉर्निंग क्लास में भी दिया। जैसे मैंने ये रुमाल पकड़ा है, ये रुमाल हल्का है या भारी है? हा? हल्का है कि भारी है? हल्का है, सबको पता है, दिख भी रहा होगा एकदम हल्का। लेकिन मैं अगर इसको एक ही पोजीशन में पकड़ी रहूं तो भारी लगेगा। क्यों? यही पोजीशन है ना? तो आधे घंटे में झुनझुनी आ जाएगी, हाथों में दर्द होने लगेगा और हो सकता है पैरालिसिस अटैक भी हो जाए और लगातार पकड़ी रही तो। हल्का है, लेकिन लगातार पकड़े रहने से मुझे भारी लगा। ऐसे ही हम सभी किसी न किसी की बात को पकड़े रहते हैं। वो मस्त जीवन जी रहा है या वो आगे की यात्रा में निकल भी गया है, लेकिन हम बात को पकड़े हुए हैं। तो अब आपको ये तन का पैरालिसिस होता है, ये मन का पैरालिसिस अटैक हो जाता है। और इसी मन के पैरालिसिस अटैक को तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन या हाई डिप्रेशन की स्थिति कहा गया है। अब इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़े? क्योंकि रोज की दिनचर्या में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रोज की दिनचर्या में, और प्रॉब्लम को फेस करते करते करते, जैसे एक उदाहरण दूं कि थोड़ा सा घुटने में दर्द शुरू हुआ, हम डॉक्टर के पास गए कि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि आप एक्सरसाइज किया कीजिए, प्राणायाम किया कीजिए, मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, तो आपको आराम मिलेगा। मैं भले दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ। हम 15 दिन करते हैं वॉकिंग, आसन, प्राणायाम, है ना, और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद फिर आलस से घेरता है और 15 दिन के बाद छूट जाता है। लेकिन 15 दिन का एक्सपीरियंस रहा कि मुझे आराम तो मिला था, कमर में, घुटने में बड़ा हेल्दी फील कर रही थी मैं। लेकिन फिर छूटा, फिर घुटने में और कमर में दर्द प्रारंभ, और फिर गए डॉक्टर के पास, फिर दवाई ली। सोचिए, एक गोली खाना पानी के साथ कितना इजी है, लेकिन ये आधा एक घंटा आसन प्राणायाम करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि इधर घुटने का दर्द, कमर का दर्द भी बना हुआ है और हम काम भी कर रहे हैं उसी के साथ में, कि ये सब चलता है, सब चलता है। ऐसे ही हमने मन के दर्द को परमानेंट स्थान दे दिया, परमानेंट, कि ये दर्द भी चलता रहेगा और हमारी जिंदगी भी चलती रहेगी। तो क्या जीवन इसी के लिए है क्या? वो गीत है ना, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है ना। अब वर्तमान समय सब दर्द में है, कौन किसका दर्द ले? तो कोई तो हो जो अपने को दर्द से मुक्त करके दूसरों को खुशियों का अनुभव करें। और जितना हम दूसरे को खुशी बांटते हैं, हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। होमवर्क दिया जा रहा है, 3 दिन बहुत अच्छा किया आपने, अब आप पुनः एक स्टूडेंट लाइफ में आ गए हैं और आज हम आपको कल तक के लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि दीदी अब पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, नौकरी कर रहे हैं या कोई रिटायरमेंट की अवस्था में होंगे, फिर से आप पढ़ाई की ओर ला रहे हैं क्या? लेकिन ये होमवर्क बहुत अच्छा है। यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर हाथ उठाने में संकोच लगे तो मत उठाना। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा है
जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है। बचपन में हम लोग खिट्टी होते थे, आप लोग होते थे कि नहीं होते थे? खिट्टी और मीठी, फ्रेंड्स के बिना हम नहीं रह पाते थे। तो खिट्टी हुए 10 मिनट के लिए, फिर लगता था नहीं इन्हीं के साथ हमको खेलना है, फिर मैं तेरे से बात करूंगी, मीठी हो जाती हूँ, फिर मीठी हो जाते थे, फिर हमको अच्छा लगता था, खुशी की अनुभूति होती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, हम लोग टाइट हो गए थोड़ा, और हम बात नहीं करेंगे उनके साथ। घर में भी कोई सदस्य ऐसे हैं जिनके साथ हम बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा है, रहते एक साथ हैं लेकिन उनसे बातचीत हमारी बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि वो अंदर का प्रेम नहीं है। तो सभी के जीवन में है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, हाँ हाथ उठाइए, हाथ उठाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के जीवन में नहीं है कोई? है तो हाथ उठाइए, अच्छा रहेगा, होमवर्क हो रहा है ये, सभी के जीवन में है। ठीक, अब क्या करना? कहेंगे तो यही, दीदी आपको नहीं पता उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, हम कैसे उनके साथ बात कर लें, हम कैसे झुक जाएं उनके सामने। नहीं, आप एक बार करके देखना। मैं प्रैक्टिकल करती हूँ ये, इसीलिए बात आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, सामने वाले का जो भी नेचर हो, लेकिन अगर हमने झुक करके उसको गले लगाया तो मुझे शांति मिलेगी कि उसको शांति मिलेगी? मुझे तो मिल ही जाएगी, और साथ साथ उसको भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा संबंध हो सकता है गलती दोनों तरफ से हुई हो, और हो सकता है कि गलती एक के तरफ से हुई हो, लेकिन आज घर जाके, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही हमको शुरू करना है। पहले पड़ोसी से नहीं, पहले घर से ही आप स्टार्ट करो कि आज जब मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी, तो जिनके साथ थोड़ा सा मेरे वाइब्रेशंस, मेरे शब्द, मेरी भावनाएं अच्छी नहीं थी, उनके साथ मुझे अपनी भावनाओं को बहुत शुद्ध रखना है, बहुत अच्छा रखना है, प्यार से बात करना है। हाँ, ये हो सकता है रील घूमेगी आपकी, उन्होंने जो पहले आपको बोला है वो बातें आपको याद आएंगी, अटैक करेंगे, लेकिन आपको हीरो रोल अदा करना है, और हीरो बनने के लिए अपने को जीरो समझना पड़ता है, और जीरो ही हीरो बन सकता है। ठीक है, तो आपको उसमें मेहनत लग सकती है, लेकिन करत करत अभ्यास के आप इस अभ्यास में आ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, मेरे जीवन में आंतरिक शक्तियों का विकास हो रहा है, सुख शांति की अनुभूति हो रही। इतना सरल था क्या ये? मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे जो तनाव हो रहा था, क्रोध हो रहा था, है ना, जो डिप्रेशन की अवस्था में हम जा रहे थे, डॉक्टर्स के पास जा रहे थे कि डिप्रेशन की गोलियां चाहिए, माना ये हमने एक डॉक्टर से सुना था खुद माउंट आबू में, कि आज तक डिप्रेशन या हाइपरटेंशन को दूर करने वाली कोई दवाई बनी ही नहीं है। जो दवाइयां दी जाती हैं वो केवल और केवल सुलाने के लिए दी जाती हैं। यानी जितने देर हम सोएंगे उतने देर हमारे वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे, लेकिन जब हम सुबह उठेंगे तो चूंकि मैंने दवाई ली है तो वो ड्राउजीनेस तो बना रहेगा ना, क्योंकि स्वाभाविक नींद तो हमारी हुई नहीं ना। जब आपको बहुत अच्छी नींद आती है तो आप सुबह उठ के क्या कहते हैं, आज बहुत दिन बाद ना मुझे बहुत अच्छी नींद आई है, और नींद जो है बार बार खुलती है तो हम क्या कहते हैं, मजा नहीं आया। तो नींद में तो सोए हुए तो मजा क्या आता है? वो उठने के बाद हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद हुई, बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे। और जिसको सही नींद नहीं आती है या नींद की गोलियां खा करके सोने का प्रयास करते हैं, तो दिन भर ऑफिस में भी, कार्य क्षेत्र में भी ड्राउजीनेस बनी हुई है।
तो सोचिए, जब साइंस इतना आगे बढ़ गया है, उसके बाद भी वो टेंशन को तो दूर नहीं कर पाता ना। टेंशन अटेंशन से ही दूर होगा, टेंशन अटेंशन से ही दूर होगा। उसके लिए चाहिए मेडिटेशन। हमारी गुलजार दादी जी बहुत अच्छा कहा करती थी कि मेडिटेशन इज अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, है ना। केवल एक अटेंशन है ये, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन ये है। और इससे स्वतः ही हम तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो अब अटेंशन अपने कर्मों में देना है, अपने बोल में देना है, शब्दों का ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने कोई ऐसा शब्द बोला, निकल जाता है मुख से। हम कहते निकल गया ना, बहू को इतना दुखी होने की आवश्यकता क्या थी, एक ही शब्द तो बोला था। लेकिन एक साल में 365 दिन, 365 दिन में हमने 365 शब्द बोले हैं और बहू दुखी हो गई। वो दिन भर बिल्कुल एकदम मुरझाई हुई सी हैं, लेकिन प्रभाव किसका पड़ा? मेरे शब्दों का। तो अगर शब्दों को ठीक कर लिया जाए तो पहले ये अटेंशन दीजिए, थॉट प्रोसेस पर अटेंशन दीजिए, अपनी भावनाओं पर अटेंशन दीजिए। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस से और मेडिटेशन से हमारा जो ओरा है वो पॉजिटिव ओरा बनता है। आप देखेंगे कि किसी किसी के साथ आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है, 1 घंटा समय निकल जाए पता नहीं चलेगा। और आप कहेंगे अरे आपके साथ मैं 1 घंटा बैठी, मुझे समय का पता नहीं चला। और किसी किसी के साथ वो दूर से आता हुआ दिखेगा ना या दिखेगी ना, तो कहेंगे अपने काम में व्यस्त हो जाओ। बिल्कुल आएगा और ना दिमाग खा लेगा मेरा पूरा, अपने कार्य में व्यस्त हो जाओ। मुझे उसके साथ 1 सेकंड बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका ओरा हमको नेगेटिव लगता है। तो हमने खुद फील किया, हमारी बड़ी दादियों को देखा, दीदियों को देखा कि इनका ओरा बहुत पॉजिटिव है। बताते हैं कि जब हमारी दादी प्रकाश मणि जी सभा के बीच में जाती थी, तो लाखों की सभा हो, उनके चेहरे पर बिल्कुल खुशी की लहर आ जाती थी। पर्सनली अलग अलग मिल नहीं रही हैं, लेकिन पूरे हॉल में वो ओरा फैल गया, वो खुशी फैल गई। तो ये व्यक्तिगत रूप से आप अनुभव करेंगे कि अगर किसी के लिए भी हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो हमारा ओरा पॉजिटिव नहीं हो सकता है। और किसी व्यक्ति को भी हमारे से मिलकर एक सुखद अनुभूति, अच्छी अनुभूति नहीं हो सकती है। तो ये भी एक ओवरनाइट प्रोसेस तो नहीं है कि हम एक दिन में ही पूरे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे। आप आ रहे हैं 4 दिन से, अच्छा लग रहा है इसीलिए तो आ रहे हैं ना, है ना। और चाहते भी होंगे कि और गहराई से इसका अनुभव करें। तो आप आज दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास को और मेडिटेशन को कभी भी मिस नहीं करूँगा। आज हमारे जीवन में आप देखते होंगे दीदियों को, या हम लोग भी जितने वर्ष से जुड़े हैं इस परिवार से, तो इसीलिए जुड़े कि हमारी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नियमित रूप से पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, उससे अनुभव होता है कि आज मेरा डायरेक्शन थोड़ा सा गलत था, क्योंकि इंसान है ना भाई। तो आज मेरा डायरेक्शन थोड़ा गलत था, इसको मुझे सही दिशा की ओर लाना है। और अगर दूसरों को भी वाइब्रेशन देना है, तो आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना।
तो क्या केवल बाह्य सुंदरता से सब कुछ हो सकता है? नहीं ना, वो तो अल्पकाल की है ना। तो हमको अपनी आंतरिक खूबसूरती की ओर ध्यान देना है। तो वो आत्मा की सुंदरता गुणों के आधार से बढ़ती है। तो आज आप जब घर जाएं तो घर में जिस व्यक्ति से थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, उनको आप बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से बातचीत करेंगे। ठीक है? कल अपना एक्सपीरियंस सुनाना। चलिए अभी हम अनुभव करते हैं 2 मिनट के लिए। आज हम घर की यात्रा की ओर। बहुत ही सुंदर मैं आत्मा प्रेम के गुण का अनुभव कर रही हूं, और इस प्रेम के आधार से मुझे सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये 6 गुण गिफ्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। और बहुत सस्ता सौदा है। बस आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। बहुत गलत प्रभाव पड़ा है क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का। मुझे अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना है। 5 बार ये श्रेष्ठ स्वमान हम लेते हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। 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 प्रेम गुलाबी गुलाबी रंग में पूरे शरीर के चारों ओर गुलाबी हो रहा है। पिंक, प्रेम की निशानी। अब अनुभव कीजिए कि ये प्रकाश में हो रहा धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में बाहर निकल रहा है, और आप अपने चेहरे को देखिए। चेहरे पर एकदम शांति है, दिव्यता है, मुस्कान है, प्रेम से भरपूर चेहरा है। और धीरे धीरे आप हॉल से बाहर निकल रहे हैं। सीढ़ियां उतर रहे हैं। दीदियों की ओर स्नेह से देखते हुए ओम शांति कर रहे हैं। और आप बाहर निकले, चप्पल पहनी, और जिस भी साधन से आप आए हैं वहां तक गए, चाहे पैदल। आप धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में भीड़ है, आप अलर्ट भी हैं। गाड़ी भी आप अलर्ट होकर चला रहे हैं, लेकिन एक शांति बनी हुई है, प्रेम बना हुआ है, मुस्कान बनी हुई है। और आप घर पहुंच जाते हैं।
चप्पल उतारी, घर के भीतर प्रवेश किया और घर के एक एक सदस्य को आप मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। बच्चों से, पत्नी से या पति से, या जो भी घर के सदस्य हैं जिनसे आप हमेशा थोड़ा तेज बोलते थे, आप आज बहुत स्नेह से, प्यार से बोल रहे हैं। आपके नैनों में परमात्मा के प्रेम का नूर है। और प्यार से उनसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। घर का वातावरण, अरे स्वर्ग कोई ऊपर तो नहीं है ना, ये घर ही मेरा स्वर्ग था। इसीलिए तो सारे संबंध बने थे, रिश्ते बने थे, पति पत्नी के, बच्चों के, माता पिता के। लेकिन आज मैंने ही शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से घर को नर्क बना दिया था। लेकिन अब नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत। बहुत प्रेम के प्रकंपन घर में फैल चुके हैं। माँ हो तो माँ के कंधे पर आपने हाथ रखा, माँ को एक सुखद एहसास हुआ। बच्चों को प्यार से देखा, प्यार से बोला, क्योंकि आज मुझे प्रैक्टिकल करना है, जिसका मैं अभ्यास कर रही हूं। और ये सहज है, बिल्कुल सहज है। और पुनः सबको मुस्कुराते हुए, देखते हुए मैं बाहर निकली, बाहर निकला, चप्पल पहनी, गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कान को लिए हुए, दिव्यता को लिए हुए, प्रेम को लिए हुए हम ज्ञान शिखर की ओर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे उस शिखर पर पहुंचना है, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। चप्पल उतारी, जो भी आपको दिखाई दिए आप मुस्कुरा कर उनको ओम शांति कहते हैं और हॉल के भीतर आ जाते हैं, अपनी सीट के पास। और चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। प्रकाश में काया का पुनः इस देह में प्रवेश। शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए और आपके हस्तों में जो एक प्रेम की ऊर्जा इकट्ठी हुई, उसे आंखों में स्पर्श करें, पूरे चेहरे पर। और आज संकल्प करें कि इस दृष्टि में हमेशा हर आत्मा के लिए एक प्रेम का भाव रहेगा। हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आज संकल्प किया है ना, तो विघ्न तो आएंगे, है ना। फिर आपका प्रश्न होगा कि आखिर भी कब तक, आखिर भी कब तक। लेकिन मान लीजिए आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई है ना, अब सामने वाला कुछ भी करे। मैंने अभी एक अनुभव मॉर्निंग की क्लास में भी शेयर किया।
कि एक भाई के चेहरे पर या उनके बोल पे मैंने हमेशा एक क्रोध और ऐसे शब्द देखे थे, लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि न तो मैं रिएक्ट करूंगी, न ही मैं अपनी बैटरी को डाउन होने दूंगी, कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है जीवन में, जो बहुत इमोशनल होते हैं ना और सेंसिटिव होते हैं, तो उनके सामने ये पेपर बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। लेकिन जैसे हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं हिम्मत के कदम के आधार पर, अरे वाह, इस पेपर को मैंने पास कर लिया, है ना। तो जब वो कहते थे तो मैं बाहर से तो नहीं मुस्कुराती थी, क्योंकि बाहर से मुस्कुराऊंगी तो क्या होगा, उनको और भी गुस्सा आ जाएगा। तो मैं अंदर से मुस्कुराती थी, लेकिन बाहर गंभीर बनी रहती थी। जी जी, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन जिस बात को आप स्थान देते हैं ना, वो आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। हमने सुनी थी एक बात कि जैसे क्रोध के संस्कार हो गए तो क्या होगा, क्रोध करते यहाँ पे 4 लाइन आती है, ये भौएं जो है उठ जाती है, कान जो है वो लाल लाल हो जाते हैं, यहाँ पर भी एकदम लाल लाल हो जाते हैं, आंखों में भी खून तैरने लगता है ना, होता है ये। तो अब ये संस्कार बन गए, इसको हमने सोचा यही संस्कार है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। और ये बना कब से, हमारा बचपन से बनने लग गया, क्योंकि माँ ने भी या पिता ने भी या स्कूल में भी हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया ना, तो क्या हुआ, पहले तो स्केल से, आजकल नहीं होता, आजकल टीचर्स को ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो पनिशमेंट मिलती थी हमको। तो हमको लगता था कि क्रोध से ही सब सुनते हैं, बिना क्रोध के तो काम चलने वाला है ही नहीं। बचपन से हमने देखा है ये ना, शिक्षकों को देखा, या पेरेंट्स भी हमको पढ़ाने के लिए बिठाते थे तो क्या करते थे, थोड़ा सा पावर में आते थे, ठीक है, उनके कारण हम बहुत आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारा बिलीव सिस्टम बनता चला गया और हम भी क्रोध को स्वाभाविक समझने लग गए, जो स्वाभाविक था नहीं। फिर हमने 2 दिन प्रयोग करके देखा कि देखते हैं प्रेम से काम चलता है कि नहीं। आप हर आत्मा इस रंगमंच पर अलग अलग विशेषता को लेकर के आई है। हमने क्या सोचा, मैं जैसा करती हूं ना वैसे सामने वाला भी सिस्टमेटिक तरीके से करे, लेकिन उसके संस्कार नहीं है, उसको सिखाना पड़ेगा मुझे। तो क्या क्रोध से सिखाया जा सकता है? वो क्रोध में 100% सीख जाते हैं क्या, बताइए? जबकि वो और डरे डरे से रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। तो मुझे इस प्रेम को स्थान देना ही होगा। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मुझे वाइट रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, काला जामुन अच्छा नहीं लगता, गुलाब जामुन। तो कई कहते हैं नहीं नहीं दीदी बहुत टेस्टी बनता है गुलाब जामुन भी, लेकिन मैं कहती नहीं, गिट्स का रहता है, मंथन का बनाते हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगी, मैं वाइट रसगुल्ला खा लूंगी। अब सामने वाला मेरे टेस्ट को चेंज करने का प्रयास करता है, सोचता है कि चलो इनको शुद्ध खोवे का काला जामुन बना करके खिलाते हैं, शायद अच्छा लगेगा। आता है मेरे सामने, तो मैं कहती नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, आप क्यों लाए हो सामने मेरे, मुझे नहीं खाना है काला जामुन। तो कहते नहीं नहीं ये शुद्ध खोए का बना है, थोड़ा सा, पूरा मत खाइए, एक थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखिए। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा तोड़ती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, अच्छा लगा, हाँ खोए का था, अच्छा लगा, घी में बना था, शुद्ध घी में, हाँ। तो मैं पूरा एक काला जामुन खा लेती हूँ, गुलाब जामुन काला वाला खा लेती हूँ। अभी तक नहीं खा रहे थे, 5 साल से, 10 साल से, लेकिन अब टेस्ट को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ऐसे ही क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा
अब इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं और हम कहते हैं प्रेम के टेस्ट को अब अपनाइए। शुरू शुरू में ये टेस्ट में आपको दिक्कत हो सकती है ना, लेकिन आप एक दिन करके देखिए। कल का आपका होमवर्क है पूरे दिन भर का, आज जाएंगे तब से शुरू होगा और कल 7:30 बजे तक चलेगा ये होमवर्क। ठीक, एक दिन ज्यादा लग रहा है कि ठीक है, चल जाएगा सबको, सब कर लेंगे? 1 घंटे से भी प्रयास किया जा सकता है। तो चलो, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको आगे की क्लास में बढ़ा रहे हैं ना, तो इसीलिए एक दिन ये प्रेम के आधार पर आंतरिक शक्ति कैसे विकसित होती है, इस अनुभव की गहराई को कल हम फिर शेयर करेंगे। और कितने अच्छे से आपको फिर सुख का भी अनुभव होने लगेगा, शक्ति का भी अनुभव होने लगेगा, क्योंकि लास्ट गुण है शक्ति। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, लास्ट गुण है शक्ति। माना इन 6 को पहले फील करना है, और इन 6 में से मैंने एक को ले लिया, किसको? प्रेम को। तो प्रेम के आधार पर मैंने सुख का भी अनुभव किया, शांति का भी अनुभव किया, आनंद का भी अनुभव किया, पवित्रता का भी अनुभव किया, है ना। तो ये सभी गुणों की अनुभूति हमें सहज होने लगती है। ज्ञान भी आ गया, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। अब जब आत्मा शक्ति स्वरूप हो गई, ये हमने सीखा किससे? उस परम शक्ति परमात्मा से, क्योंकि वो परमात्मा शक्ति का सागर है। इसीलिए जब हम भगवान के आगे जाते हैं तो कहते हैं शक्तिहीन को शक्ति दो प्रभु। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मालूम है शक्ति का स्रोत वही है। या फिर कहेंगे तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद क्यों ले? पिता है वो हमारा। तो आप पैदा हुए, कुछ बड़े हुए, 5th-6th क्लास तक ही पहुंचे, आपको पता चल गया पिता की प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो पिता की प्रॉपर्टी पर क्या हो गया? आपका अधिकार है ना, मांगने की तो जरूरत नहीं। और बूंद क्यों मांगे? तो मेरे पिता परमात्मा प्यार के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, तो इतना सा नहीं मांगना है, पूरा ले लेना है, उसकी प्रॉपर्टी को पूरा ले लेना है। और जब हम भरपूर हो जाएंगे तो फिर किसी और से मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से हमारा जुड़ जाता है। तो बहुत सहज विधि है, कठिन भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब कोई बहुत अच्छा माल बहुत सस्ते में मिलता है ना, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है ना। तो परमात्मा पिता है ना, तो वो बहुत सस्ते में माल देता है। तो देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। हाँ, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे, भर ले अंतर की झोली, तू मत कर सोच विचार रे। अब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज इस प्रेम के गुण को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए परमात्मा से आंतरिक शक्ति का अनुभव हम करते हैं। समय प्रबंधन का भी ख्याल रखेंगे। ठीक हम 7:30 बजे शुरू करेंगे और 8:30 बजे समापन, 1 घंटा, ताकि आप भी अपने घर के कार्यों को, भोजन को, नींद को सही समय पर कंप्लीट कर पाए। ओम शांति। मुझे अपने जीवन में प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान देना है। मेरे पिता परमात्मा जो प्यार के सागर हैं, उनसे
प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। स्वमान लेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। 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 आज रात को भोजन करते समय यही स्वमान मुझे 5 बार लेना है, फिर भोजन स्वीकार करना है। फिर रात को सोते समय मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पुनः 5 बार। और कल जब सुबह उठेंगे तब पुनः मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। फिर नाश्ते में और दोपहर के भोजन में 5 बार मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। और घर से मेरी शुरुआत हो रही है। मुझे घर को ही स्वर्ग बनाना है, घर को ही मंदिर बनाना है। और जब घर घर मंदिर बन जाएगा तो ये भारत तो स्वर्ग बन जाएगा। पूरा विश्व स्वपरिवर्तन हिम्मत का कदम उठ चुका है, प्रेम की शक्ति के आधार पर। इसी भाव के साथ प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है, हमें दुनिया से अलग दुनियाएं नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे, मस्ती रूहानी रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में। परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी शक्ति
शक्ति को छीन नहीं सकती। परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ। धीरे से राइट हैंड उठाएंगे और अपने मस्तक पर रखेंगे। स्वयं स्वयं के प्रेम के प्रकंपन मुझ आत्मा को अनुभव हो रहे हैं और आज से मुझे शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से सबको प्रेम बांटना है। दृष्टि के माध्यम से भी, कर्म के माध्यम से भी। स्वयं मैंने आज अपने आप को आशीर्वाद दिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज